बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेशावर भिखारियों को और मांगने वालों को पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, इस चीज़ के बारे में आज मैं आपके सामने डिटेल में बताऊंगा, और क्या करना चाहिए, उनके साथ नहीं करना चाहिए, ये तमाम तफसीलात आपके सामने पेश करूंगा। आपसे गुजारिश ये है कि आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। जिस इंसान के पास खाने के लिए एक दो वक्त के खाने के इंतज़ाम है, या इसी तरीके से जो शख्स बिल्कुल सही सालिम है, जिसके हाथ पैर दुरुस्त है और हर तरीके से वो बिल्कुल सेहतमंद है और वो कमा सकता है, ऐसे इंसान के लिए भीख मांगना, किसी से भी सवाल करना, ये जायज़ नहीं है। जो इंसान मजबूर हो, लाचार हो, उसके हाथ पैर टूटे हुए हैं या आंखों से अंधा है, किसी भी तरीके की ऐसी लाचारी या मजबूरी है, तो उस इंसान के लिए इजाज़त है कि वो बक़दर ज़रूरत मांग कर वो अपना इंतज़ाम कर सकता है, अपने गुजर बसर कर सकता है। लेकिन जो लोग माजूर भी हैं और वो काफ़ी दिनों से पैसे मांग रहे हैं, उनके पास काफ़ी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसके बाद पैसे इकट्ठे होने के बाद उनके लिए भी मांगना जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। आप अपने घर के आसपास भी देखते होंगे, या इसी तरीके से अगर आपकी कहीं मार्केट के अंदर दुकान है या शॉप है, तो आप वहां पर देखते होंगे दिन भर में कम से कम 10-20 लोग तो आ ही जाते हैं मांगने के लिए, और जितने भी आते हैं उनमें से अक्सर व बेशतर 99.9% ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सही सालिम होते हैं, जिनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होती है, हाथ पैर उनके दुरुस्त होते हैं, उनके जिस्म भी बिल्कुल सेहतमंद होते हैं, लेकिन फिर भी मांगने का उन लोगों ने पेशा बनाया हुआ होता है, अपना हुलिया ऐसा बनाया हुआ होता है कि मांगने वाले वो भिखारी बन जाया करते हैं। तो ऐसे लोगों को पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, शरीयत क्या कहती है, इसके बारे में आप इसको मुलाहजा करें। इस सवाल का जवाब जानने से पहले मैं आपके सामने दो हदीस बयान कर रहा हूँ, इस हदीस को आप समाअत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बिला जरूरत मांगता है, क़यामत के दिन उसका ये मांगना उसके चेहरे पर जख्म बनकर जाहिर होगा। इसी तरीके से एक दूसरी हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपना माल बढ़ाने के लिए लोगों से सवाल करता है, भीख मांगता है, तो ये जहन्नम के अंगारे जमा कर रहा है। अब चाहे तो वो कम जमा करे या ज्यादा जमा करे। इन दोनों हदीसों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोग जो बिला जरूरत मांगते हैं और सही सालिम होने के बावजूद वो इस चीज को, भीख मांगने को अपना पेशा बना लेते हैं, उन लोगों के लिए क्या वाइदें और कितनी सख्त वाइदें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब इस सवाल का जवाब जान लें कि अगर आपके पास कोई भिखारी इस तरीके का हो जो मांगने के लिए आ रहा है, जिसके बारे में आपको मालूम है कि ये शख्स पेशावर भिखारी है, इसने भीख मांगने को, पैसे मांगने को अपना पेशा बनाया हुआ है, और वो बिल्कुल सही सालिम है, किसी भी तरीके से उसके अंदर ऐब नहीं है, माजूरी नहीं है, उसके हाथ पैर भी सलामत है, आंख भी सलामत है, जिस्म भी सलामत है, कहीं से कहीं तक उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो ऐसे शख्स को पैसे नहीं देने चाहिए। ऐसे लोगों को पैसे देना, वो यूं समझिए कि उसकी हौसला अफजाई करना है, इस चीज को बढ़ावा देना है। तो ऐसे लोग जहां भी आपको नजर आए और अगर वो आपसे पैसे मांगे, तो उनको पैसे नहीं देने चाहिए। लेकिन इनकार करने का अंदाज जो होना चाहिए वो मुतकब्बिराना नहीं होना चाहिए, यानी तकब्बुर के तरीके पर, और इसी तरीके से उनको झिड़क कर मना नहीं करना है, बल्कि प्यार से, मोहब्बत से आप उसको मना कर दें कि मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, या कुछ भी आप करके उनसे माजरत कर लें, लेकिन ऐसे शख्स को देना जायज नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी शख्स ने ऐसे लोगों को पैसे दे दिए हैं, तो देने वाला गुनाहगार नहीं होगा, लेने वाला जरूर गुनाह होगा, क्योंकि लेने की उसके अंदर जो है वो किसी भी तरीके से माजूर नहीं है, तो वो लेने का हकदार नहीं है, तो अगर वो लेता है तो वो गुनाहगार होगा, देने वाला गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन आप हजरात एक चीज का जरूर ध्यान रखा करें, सदका, खैरात और ज़कात की जो लेकिन आप हजरात एक चीज का जरूर ध्यान रखा करें, अपने सदक़े और ज़कात के जो पैसे आप निकालते हैं, उन पैसों को कभी भी आप भिखारियों को न दें, बल्कि जो उसके मुस्तहिकीन है वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप जो पेशावर भिखारी हैं, उनको अगर आप सदका और ज़कात की रकम देते हैं, वो सदका आपका अदा नहीं होगा, ज़कात आपकी अदा नहीं होगी। क्योंकि अक्सर बेशतर पेशावर भिखारियों को देखा यह गया है कि वो ज़ाहिरी तौर से वो जो भी अपनी हालत बनाए हुए रखते हैं, लेकिन जब उनकी आप तह तक जाएंगे, उनको जब आप उनके बारे में तहकीक करेंगे, तो पता चलेगा कि वो तो लखपती इंसान है,
और लखपति नहीं है तो कम से कम उसके पास इतने पैसे हैं कि वो मांगने के लायक नहीं है। अक्सर व बेशतर यही देखा गया है। शहरों के अंदर तो खास तौर से इसका एक पूरा टोला बना हुआ है, एक पूरी जमात बनी हुई है। 10, 20, 50 लोग सुबह के टाइम में आ जाएंगे। पूरी मार्केट के अंदर वो पूरे दिन घूमते हैं। 2-2 रुपए भी अगर वो 200-400 दुकानों से अगर इकट्ठा करते हैं तो पूरे दिन के वो 1000, 1500, 2000 रुपए जरूर जमा कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो शाम को अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके के जो भी पेशावर भिखारी होते हैं वो कहीं से भी गरीब नहीं होते हैं। उनके पास इतने इतने पैसे होते हैं कि वो अच्छे खासे तरीके से जिंदगी गुजार सकते हैं। तो ऐसे लोगों को देने से हम सबको बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। और जहां भी ऐसे लोग मिले तो उनको प्यार से आप मना कर दें, उनको देने की कोशिश ना करें। हाँ, अगर कोई माजूर इंसान है जिसके हाथ पैर मिसाल के तौर पर कटे हुए हैं, मजबूरी की हालत में है, लाचारी की हालत में है, तो ऐसे शख्स को आप दे सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही बातों की समझ अता फरमाए। आपसे गुजारिश ही है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने फैमिली मेंबर्स के पास भी जरूर शेयर करें। उम्मीद है ये बातें जो आपको बताई गई हैं जरूर आपको समझ में आई होंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।